हर पल तेरी याद में जो आहें भरते हैं कि तुझ बिन जीते हैं ना तुझ बिन मरते हैं। कैसी बेबसी पे वक्त ले आया है आज हमको कि ज़िंदगी के हर लम्हे में हम तुझको ही याद करते हैं। दूर जाएं भी तुझसे तो फ़कत कैसे जाएं कि तुझे खोने से भी तो डरते हैं। तू जान भी मांग ले तो हाजिर है, पर क्या करें जुदा होने से भी तो डरते हैं। नूर की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और नूर को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर आ गई। ये लो नूर, थोड़ा सूप पी लो, समन ने नूर के पास बैठते हुए कहा। नूर बेटा, अब कैसी हो तुम? समन ने नूर से पूछा। जी मम्मा, अब बेहतर हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, समन मुस्कुराई। और बेटा, यूनी कब तक जाने का इरादा है? समन ने मज़ीद कहा। बस मम्मा, 1-2 दिन तक इंशाअल्लाह। चलो ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो, काफ़ी थक गई होगी। नूर काफ़ी थकावट महसूस कर रही थी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज नूर काफ़ी बेहतर थी, इसलिए उसने यूनी जाने का फ़ैसला किया। नूर, अच्छे से नाश्ता करो बेटा, समन बोली। तुम्हारी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब रही है, अपनी डाइट का पूरे तरीके से ख्याल रखना। जी मम्मा, रखूँगी। नूर अगले दिन यूनी चली गई। मिशी और बाकी दोस्तें उसे देखकर बहुत खुश हुईं और उसकी खैरियत पूछने लग गईं। नूर क्लास अटेंड करने के लिए मिशी के साथ चली गई। इतने दिनों बाद वो यूनी आई थी तो उसे अजीब सी उकताहट हो रही थी। क्लास लेकर वो दोनों फारिग हो गईं। अभी डिपार्टमेंट से बाहर ही निकल रही थी कि उसने अली को देखा। कैसी हो नूर? वो उसके जानिब बढ़ा। जी मैं ठीक हूँ। मिशी से भी हालचाल पूछने लगा। वो मजाक टाइप तो बिल्कुल नहीं था, जो बात करता था हमेशा संजीदा होकर। अगला बंदा ये बात समझने से कासिर हो जाता कि उसका लहजा अब कैसा है। उसने मिशी से बात करके एक नज़र नूर को देखा। उसकी आंखों में न जाने कितने सवाल थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। आज पहली बार ऐसा लगा कि किसी की नज़रें उसे यूं अजियत दे रही हैं। नूर को काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा और फिर चला गया और हमेशा की तरह नूर उसे जाता हुआ देख रही थी। नूर चलो जल्दी, आज थोड़ा काम है मुझे, कुछ नोट्स लेने हैं और जो तुम्हारे स्किप हुए हैं तुम भी ले लेना। नूर, मुझे आपसे बात करनी है, 2 मिनट के लिए प्लीज़ मेरी बात सुन लेंगी? जी बोले, मैं सुन रही हूँ। लेकिन अगर आपने दोबारा वही बहस करनी है तो मैं नहीं सुनूंगी। तो आप अभी तक उसी बात पर कायम हैं? जी बिल्कुल, आपको क्या एतराज़ है? नूर, प्यार में सिर्फ अजियत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। सोच है आपकी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। कैसे बर्दाश्त करेंगी ये अजियत? सारी ज़िंदगी का रोग बन जाता है मोहब्बत का अधूरा रहना। क्यों अधूरी मोहब्बत होगी? बोले। जब आप ही नहीं मेरे, और रही बात अजियत की, तो आप मेरा साथ देने का फ़ैसला तो करें, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। उसने पहली बार किसी की आंखों में उम्मीद की चमक देखी थी इस कदर। नूर के हर जवाब ने उसे लाजवाब कर दिया था। नूर सोने की तैयारी कर रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। उसके मोबाइल पर एक मैसेज रंग हुई। उस मैसेज को पढ़कर उसे समझ न आया कि वो क्या बोले। तुम जीत गई नूर और मैं हार गया। तुम्हारी मोहब्बत ईमान जैसी है जिस पर यकीन किए बगैर मैं नहीं रह सकता। नूर उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराई। आज वो बात सुन रही थी जिसके लिए उसने हमेशा इंतज़ार किया था। नूर, अभी सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मज़ीद कल जब तुम यूनी आई तो मुझसे लाजमी मिलना। जी ठीक है, नूर बोली।